बड़ा ही अद्भुत दृश्य रहता है जब आप मंदाकिनी में किनारे जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं कि अब उनकी बात ही क्या कही जाए। ध्यान साधना और शांति की दृष्टि से बहुत ही सिद्ध तपोस्थली है। लगता है कि हाँ, स्थान में है वो एनर्जी, है वो दिव्यता है। कि करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और अभी जंगल के अंकिया माता का आगे आश्रम है, इसी रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे से जंगल की ओर एक मोड़ गया है, रास्ता है। ये दोस्तों रास्ता गया जंगल के अंदर, ऐसे ही लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने जंगल। सही और ये रही महाराज जी के लिए कुछ सेवा सामग्री, और इसमें मेडिकल किट है जिससे हम महाराज जी के स्वास्थ्य का चेकअप करेंगे। जैसा कि निरंतर जंगल के संतों का हम करते आए हैं कि जंगल में रह के संतों का स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो अभी अमूमन तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी संतों को। दोस्तों अभी आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में। आइए आप लोगों को इस कुटिया का पूरा परिदृश्य दिखाते हैं। पूरी कुटिया किस प्रकार से बनी हुई है, किस जगह पे है, कैसे है, इसका पूरा दिव्य लोकेशन दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये सामने दोस्तों ये बजरंगबली जी का मंदिर, जिसके आप लोगों ने दर्शन किए। और एक कुटिया दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे महाराज जी का ये धुना है जहाँ पे ध्यान और करते हैं, और यहीं पे हवन आहुति देते हैं। ये धुने पे ये जलता रहता है, अखंड धुना है। और ऐसा कुछ पूरी कुटिया की ओर जैसे और आगे बढ़ते हैं तो ये सामने पूज्य गुरुदेव देवरा बाबा की तपोस्थली। आपने अक्सर देखा हो जहाँ जहाँ पे देवरा बाबा की इस तपस्या की जहाँ पे स्थान है तो ऐसे ही बने होते हैं। ये भक्तों ने महाराज जी की एक याद के लिए उनकी बनी रहे एक ढांचा, वो ऐसे नहीं तो महाराज जी हम देवरा बाबा बैठे थे ना तो मचान बना लेते थे बड़ी बड़ी लकड़ियों के बल्लियों के, तो ऐसा कुछ। और अभी हम दिखा देते तो बट वृक्ष है जो पूरा उसका भी, लेकिन इससे पहले मंदाकिनी मैया को भी हम आप लोगों को दर्शन करा लाते हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूरी पर ही मंदाकिनी मैया के दिव्य दर्शन आप लोग कीजिए। तो ये रहे दोस्तों आज के मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये दोस्तों बड़ा ही अद्भुत दृश्य रहता है जब आप मंदाकिनी में किनारे जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं कि अब उनकी बात ही क्या कही जाए। तो आप लोग भी मंदाकिनी मैया का दर्शन कीजिए
जय हो मंदाकिनी मैया, अपने भक्तों पे उपकार कीजिए। जय हो मंदाकिनी मैया। ऐसा दोस्तों कुछ पूरा दृश्य है। यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, एकदम से बिल्कुल महन वाली। और दोस्तों मंदाकिनी में किनारे ही एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष, जिसकी लताएं कुछ इस प्रकार से हैं। उन्हीं लताओं का भी आनंद ले आप झूले के रूप में। यहाँ आ जाओ, मंदाकिनी में किनारे बैठे रहो, ऐसे आनंद लेते रहो इस झूले का। देखिए कितना वहाँ ऊंचाई तक आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई इसमें जोखिम भरा काम नहीं है कि आप ये टूट जाएगी, ये कुछ हो जाएगा। ये है कि आराम आराम से धीरे धीरे चलेगी, ज़्यादा लहर नहीं है इसमें। और इसका ओरिजिनल पॉइंट वहाँ पे है, देखिए वो है, वहाँ से निकला हुआ था ना। और ये पूरे पेड़ में वहाँ तक चारों तरफ फैली हुई है, बड़ी लंबी शाखा है दोस्तों। ये शाखा ना ऐसे कहीं नहीं है, मतलब चित्रकूट में रेयर होगा, क्योंकि हमने पहली बार ऐसी शाखा देखी जो कि इस प्रकार की लता हो और इससे झूलने का कुछ बना हो, वो भी ऐसे किनारों पे मंदाकिनी मैया के। तो बड़ा ही दुर्लभ दृश्य रहता है। और ये दृश्य ऐसे ही स्थानों में आकर के इन दृश्यों का और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो पाता है जब आप स्वयं आ पाते हैं चल करके। तो बस बैठे रहो आराम से, इन मंदाकिनी मैया की मंद मंद लहरों का आनंद लेते रहें। ये दोस्तों आज से कुछ इस प्रकार के दृश्य रहे। दोस्तों ये बट वृक्ष के भी हम आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। ये बट वृक्ष उस समय का है जब पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा आए थे यहाँ चित्रकूट। तो इसी बट वृक्ष के नीचे अपना ध्यान साधना, वैसे तो हमेशा वो मचान पे रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा है जिस बट वृक्ष की कुछ ऐसी कहानी है, वो महाराज जी बता रहे थे। ये देखिए इसकी लंबी लंबी ये पूरा बट वृक्ष है और इसकी शाखा ना यहाँ हर जगह पेड़ का आकार ले ली है। ये एक विशाल जो लताएँ आती हैं, जैसे आप देखे होंगे बट वृक्ष की जो लताएँ आती हैं, तो ऐसा इतना विशाल ये पेड़ का निर्माण हो गया है। तो दोस्तों आज के समय में हर कोई बट वृक्ष ही बनना चाहता है, उसको फिर तने से मतलब नहीं रहता, जहाँ से उसका ओरिजिनल पॉइंट है वो छोड़ देते हैं, स्वयं में सामर्थ्य हो जाते हैं ऐसे। अब दोस्तों अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए या किसी प्रकार से टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वो दूसरी तना ले ली है। जैसे में मनुष्यों में होता है कि जहाँ तैयार हो गए लोग तो जो मेन है उसको छोड़ देते हैं स्वयं में अपना। तो ऐसा कुछ दोस्तों पूरा दृश्य है पंचप्रयाग का, और बड़ा ही गजब का ये दोस्तों। ये स्थान ना एकदम से कहें ध्यान साधना और शांति की दृष्टि से बहुत ही सिद्ध तपोस्थली है। लगता है कि हाँ इस स्थान में है वो एनर्जी है, वो दिव्यता है, पावन है, पवित्र है। और नदी का किनारा तो है ही, मंदाकिनी मैया का आशीर्वाद तो है ही है। तो हर चीज़ देख सुन के संत लोग वहाँ भजन करते हैं, उसी से उसमें थोड़ा सा एनर्जी आती है। हाँ जी दंडवत शुभ आशीर्वाद। कैसी माँ जी तबीयत? तबीयत ठीक रहती है। अच्छा, ठंडा पड़ने लगा है ना अब? जी हाँ, तो धुना से हमारा काम चलता है। अच्छा धुना पे? जी जी जी। माँ जी कुछ मशीनें हैं जांच वाली जी बीपी शुगर की, जी, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं आपका कैसा है स्वास्थ्य। बहुत अच्छा है। सबसे पहले बार ये राम नाम की बुकें हैं कुछ, तो ये आपको भेंट है। ये तो चलती रहती है। अच्छा देखें, हाँ ये 10-15 हैं जितने भी हों। जी राम नाम की पुस्तकें हैं। जी जी ये हमको रमेश भाई ने दिया है, जी जी। वो हमको स्वीकार है, क्योंकि यहाँ राम नाम लिखा ही जाता है और बहुत दिनों से ये काम हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये भेंट हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीकार हुई है।
धन्यवाद तो मतलब जी आप जितना भी आपको आवश्यकता हो महीने में, जी। हम आपके रामनाम के बुके पूरे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी। कितनी लग जाती है माँ जी एक महीने में? अब इसका कोई अंदाजा नहीं हमें, अच्छा। क्योंकि हम अपना समय 1 मिनट नहीं बर्बाद करते हैं। जब हमारा समय है तो केवल राम नाम में ही बीतता है। अच्छा, फिर लिखने लगते हैं। बस इसी में राम नाम में पूजा पाठ यज्ञ हवन से जब रीते, इसके बाद राम नाम चालू रहता दोस्तों जब पिछली बार आए थे तो देखे थे महाराज जी वहाँ रखी थी कुछ लिखी हुई। हाँ। तो सोचे कि महाराज जी के यहाँ दे देते हैं, सदुपयोगी होंगी। धन्यवाद। देखिए जो हमारे धर्म यात्रा के चलने वाले रमेश भाई हैं, वो साधुओं की कितनी सेवा कर रहे हैं। सब महाराज जी आप लोगों का आशीर्वाद से हो रहा है। हर सेवा कर रहा है। भगवान इन्हें बहुत आगे को बढ़ावे, क्योंकि जंगलों के जितने संत हैं सब संतों के पास जा कर के रात बिरात समय कुसमय जा कर के उनका देखभाल करते हैं। महाराज जी आपको बीपी है 110 और 88 नॉर्मल है। इतनी निकली है कार्डियोलॉजी में। हाँ तो 110 ऊपर का है। हाँ। नीचे 88 है। ठीक है ना, बढ़िया। हाँ बढ़िया। और आपका ऑक्सीजन 99 है। पल्स रेट थोड़ा बढ़ी हुई है माँ जी। चलने में थोड़ा हाफी लगती है क्या? वो मैं श्वास का थोड़ा मरीज हूँ, ये अच्छा, कारण है। क्योंकि इसमें 90 89 और उसमें हाँ वो श्वास के चलने में श्वास के कारण मेरे ठंडी हो जाती है। तो ठंडी के कारण मेरा कमजोरी बन जाती है। तो श्वास पल्स रेट इसमें 102 दिखा रहा है, उसमें सत्य बात है, वो 92 दिखा रहा है। ये बात सत्य है। ये माँ जी शुगर का है। हाँ शुगर थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। राम 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 राम। नहीं शुगर आपका 138 है, बराबर है। थोड़ा सा मतलब बराबर नॉर्मल है। ये खाना कुछ हुआ प्रसाद? हाँ कुछ प्रसाद हुआ, फलाहार हुआ, कुछ फलाहार हुआ है। तो ठीक है, 138 है, सही है। दवा तो कुछ नहीं है ना, मतलब बीपी शुगर कुछ दवा तो नहीं चलती? हाँ बीपी शुगर की नहीं चलती, कभी श्वास की चलती है मेरी। श्वास चलती है। हाँ तो हाँ, जब मेरी सर्दी जूड़ी बढ़ जाती है, एलर्जी, तब मैं इनकी गोली खाता हूँ, श्वास गोली। हाँ और माँ जी इसमें कुछ सेवाएं हैं चलती रहती हैं जो संतों के लिए। बहुत अच्छा, आप तो संतों की सेवा हमेशा करते हो, करते रहे हो। आपका ध्येय बहुत अच्छा है और बहुत सच्चे विचार के हो, धर्मात्मिक हो, धर्म यात्रा की रास्ता पकड़े हो, तो धर्म तो आपके आगे आगे भाग रहा है। ये माँ जी बिस्किट है इसमें, इसमें माँ जी सब्जी, टमाटर, और ये माँ जी मूंग अरहर की दाल। पहले मैं ये कंबल है ठंडी के लिए, ठंडी बढ़ रही हैं। बहुत अच्छे धन्यवाद। देखिए हमारे रमेश भाई ने हमारी व्यवस्था ठंडी की कर दिया और पर साल भी कर दिया था, यानी हर देख रेख हमारी करते हैं। जो जंगल के यहाँ पंचप्रयाग में जो 5-7 महात्मा रहते हैं, उनकी सबकी देख रेख करते हैं और अच्छे से करते हैं, भाव से करते हैं। हम उनके ऊपर खुशी है। हवन है जी, ये धूप है, पूजा का सामान, हवन धूप दीप यहाँ होता रहता है। वो पूजा भी रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये मंदिर आटा ये माँ जी जय सदा सुख हनुमान जी सदा सहाय रहे, दानदाताओं को सदा सहाय रहे हनुमान जी, सबकी रक्षा करें। देवधा बाबा का आशीर्वाद पहुँचे, दानदाताओं को आशीर्वाद पहुँचे और रमेश भाई को तो पहुँचता है।
दोस्तों बता दें कि यहाँ देवराहा बाबा में यहाँ कितने साल देवराहा बाबा लगभग रहे थे? ये निश्चय नहीं कि कितने साल रहे, यानी 100 साल के पूर्व जो हमारे पूर्वज हैं, जी जी उन्होंने सेवा करते थे उनकी। जी जी ये हमारी बहुत पुरानी पूर्वजों की कहानी है ये। जी। तो यहीं हमारे देवराहा बाबा रहते थे, यही तपस्या किया है, यहीं से सिद्धि पाया है। आज भी दर्शनार्थी आकर के देख सकते हैं। मतलब जी जैसे आप पूजा भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, राम नाम भी जाप करते हैं और लिखते भी हैं। जी हाँ। तो मतलब जी कौन सा फलदायक रहता है नाम जाप करना? इसमें तो राम नाम लिखना तो सबसे अच्छा। अच्छा। हाँ, राम नाम लिखना ये तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दृष्टि भी उसमें रहती है और मन भी रहती है और हाथ भी रहते हैं। तो कहीं नहीं कि कराई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाता है उसी का फल मिलता है। तो राम नाम में अपने कर माने कमल हाथों से कर रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तम है। और आंख से देख रहे हैं, ये भी हमारा उत्तम है कि राम का नाम देख रहे हैं। जी। और मुखार बिंद से हमारे राम नाम का उच्चारण होता ही रहता है। इसलिए सबसे अधिक सुंदर और अच्छा राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। तो मर्जी इससे आप लोग का कौन सा टाइम रहता है जाप करने का, कि इस टाइम बढ़िया रहता होगा कि मन लगता है, या कहें कि अच्छा होता है? अब तो हम बुढ़े हो गए हैं जी, इसलिए अब तो समय निकल गया है हमारा। वो नहीं जो 3:30 बजे स्नान करता है जी, उसको कहते हैं कि ऋषि स्नान। तो उस समय हम 3:30 बजे स्नान करके अपने नियम में लग जाते थे। इसके बाद जो सूर्य नारायण होने के पहले, यानी प्रभात होने के पहले स्नान किया जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म स्नान। ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त। जी, जी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया आज। और जो सूर्य नारायण के बाद 10 बजे 11 बजे स्नान किया जाता है, 9 बजे 10 बजे, वो पशु स्नान है कि जैसे पशु को घाम लगा तो पानी में लौट अच्छा, जाता अच्छा, है। हाँ पानी डालें, हाँ कहीं जी, पड़ा हुआ को घाम लगा है तो पानी दिखा दो, दिखा डाल दो, दो, स्नान करा दो उसको ही। हाँ। बस ये है। इसलिए सबसे अच्छा ऋषि स्नान है। 3:30 बजे उठ करके अपना नियम बना करके स्नान कर लो। अब माँ मंदाकिनी का तो हम करते ही रहते हैं, 24 घंटा हमारे दर्शन होते हैं। जी, जी, इसलिए कहा गया है अच्छा, अच्छा। सबसे उत्तम। अगर गृहस्थी को नहीं चलता, मगर फिर उसे कोशिश करना चाहिए कि हम सूरज के पहले नहा लें और नहा करके कुछ भगवान का नाम ले बैठ करके। उतनी तो जो मन है, शांति है, बुद्धि है तो स्थिर रहती है और अच्छे से मन लगता है। और जो ऋषि मुनि हैं यहाँ जंगल में, वो अपना 3:30 बजे उठ के करके और 4 बजे से अपना नियम में ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठे बैठे अपना सूर्य जब तक समय था तब तक करते रहे, इसके बाद अपना पूजा पाठ में लग जाते हैं। मतलब जो ध्यान जैसे करते हैं आप लोग, तो ध्यान में कैसा रहता है कि स्वयं की सांसों पे ध्यान देते हैं कि मुझे नाम कुछ जपते रहते हैं ध्यान में, सिर्फ एक चेहरों को मतलब ध्यान रखते हैं कि? इसमें ध्यान में आसन लगाया जाता है, उसको कहते हैं कमल आसन। कमल आसन लगाने से इसके बाद फिर जो हमारा उग्र भार है, तो हमारी दृष्टि उग्र भार में रहना चाहिए। उग्र भार से कहीं अगर हमारी दृष्टि उग्र भार में है, नाक में जिसे कहते हैं यहाँ, तो कहीं दृष्टि जाएगी नहीं। तब हमारा ध्यान सांस चढ़ा करके, जैसे दाएं हाथ निकाला फिर धीरे धीरे निकाला, अब बस फिर उस सांस से बस अपना वही ध्यान लगाए रहते हैं। अच्छा, उग्र भाग में नजर रखना है और सांसों पे चलते रहना है। हाँ, धीरे 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 सांस चलती रहे और बस ध्यान हमारे राम नाम की, हमारे हृदय में राम जानकी बैठे हैं, अपने हृदय में बैठे हैं राम जान। उसी समय हमको आभास हो जाएगा कि राम और जानकी जी हमारे हृदय में बैठे हैं, कहीं नहीं है। ढूंढना नहीं, कहीं अपने हृदय में देखिए तो आपको आयरन मिल जाएगी। ऐसे ध्यान किया जाए, ऐसे ध्यान किया जाए। जैसे होता है कि कोई पूजा पाठ करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो इसका क्या विधान होता है? संध्या आरती का पूजा पाठ का यह चौथा स्थान है।
चौथा स्थान इसको कि मनी की पूजा पाठ, देवताओं की सेवा करना, देवताओं की हमारी रास्ता है, चलने का मार्ग है कि हमको इस मार्ग से चलना है। अच्छा। हाँ, वो मार्ग ही बताया गया कि मार्ग ऐसे, इसलिए जो अब जैसे हम पूजा पाठ में उधे हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे चेला हैं यानी गृहस्थ में माता पिता के पुत्र हैं, नाती हैं, देखेंगे कि हमारे पूर्वज धर्म की ओर चल रहे हैं तो हम भी धर्म सीख जाएंगे। तो ये चलने का मार्ग है और दिखाने का मार्ग है। अगर जो इस मार्ग से चलता है वो सदा सुखी रहता है। मुझे गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा धर्म क्या हो सकता है? गृहस्थी के लिए तो सबसे धर्म ये है कि अपने नियम से रहो। हाँ, नियम से रहोगो। सबसे यह है कि बढ़िया स्नान करके और अपना भगवान का प्रणाम करो और बस अपने काम में लग जाओ। और सबसे बड़ा गृहस्थी में यही माना गया है कि अपने माता पिता की सेवा करे। सेवा से बढ़ करके माता पिता के कोई धर्म नहीं है। कहने की प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नाव ही माथा। हमारे भगवान ने यही करते थे। जी जी। इसलिए सब दुख दारिद्र माता पिता की सेवा से सब मिट जाते हैं। कोई किसी प्रकार का रह नहीं जाता है। जो न किया हो तो करके देख ले कि बात सत्य है ऋषि मुनियों की। जी जी। तो दोस्तों कम टाइम में महाराज जी ने इतनी अच्छी बातें कह दी। ठीक है महाराज जी, जय श्री राम, जय शुभ आशीर्वाद। हनुमान जी सदा सहारा। देवरा बाबा का आशीर्वाद पहुँचे ऐसे रमेश भाई मूर्ति को। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, देवरा बाबा की तपोई स्थली आप लोगों को कैसी लगी, और चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के, दुर्लभ संतों के दर्शन करते हुए आपको इस चित्रकूट भूमि से फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय कामतानाथ भगवान की, जय चित्रकूट धाम की।